नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि मैं उत्तराखंड की सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो उसी क्रम में मैंने उत्तराखंड की सीरीज़ प्रारंभ की हुई है। आज उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूँ वो राज्य आंदोलन से संबंधित ये टॉपिक रहने वाले। इस टॉपिक से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं राज्य आंदोलन उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, राज्य आंदोलन के बारे में हम समझते हैं। तो पहले गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिलाकर इन दो मंडलों ने क्या किया, पृथक राज्य बनाने के लिए मांग की और पृथक राज्य के अंतर्गत आंदोलन इनके द्वारा किया गया। देखिए, जहाँ पर मैं बात करूँ, ये हैंडमेड नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि आपको ये बनाने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे गढ़वाल प्लस कुमाऊं की। जब ये दो मंडल आपस में एकजुट हुए, एक संघर्ष, एक नारे के अंतर्गत, एक नीचे बैनर के अंतर्गत जब नीचे आए, तो इन दो मंडलों के अंतर्गत पृथक राज्य बनने के लिए मांग उठनी शुरू हुई। ये मांग कैसे उठी, सिलसिलेवार हम तरीके से समझेंगे। 5 से 6 मई 1938, 5 से 6 मई 1938 में श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक यहाँ पर बड़ा सा सम्मेलन किया गया था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीनगर में कौन सा अधिवेशन हुआ था या कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। तो यहाँ पर 1938 में यह सम्मेलन हुआ था, गढ़वाल श्रीनगर के अंतर्गत हुआ। और इसी सम्मेलन के में 1938 में श्री देव सुमन, जो गढ़देव सेवा संघ के क्या थे, ये अध्यक्ष के तौर पे थे, या हिमालय संघ सेवा के अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में यहाँ पर ये थे। इनके द्वारा क्या किया था आगे हम समझेंगे। तो 1946 में, देखिए 1946 में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के सम्मेलन में पर्वतीय भाग के लिए ये सम्मेलन हुआ था। इसके अंतर्गत 1946 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो कहीं ना कहीं हमें आज़ाद होने की स्थिति में जब था, तो अलग से एक उत्तराखंड बनने की मांग प्रारंभ हो गई थी, या कहें पर्वतीय राज्य के अंतर्गत एक हिमालयी पर्वत क्षेत्र घोषित करने के लिए यहाँ पर सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई थी। उसके अंतर्गत 1946 में बद्रीदत्त पांडे की एक अध्यक्षता हुई, जहाँ पर कांग्रेस के बड़ा सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में पर्वतीय भाग को एक अलग पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर मांग उठनी शुरू हुई। और 1950 में यदि मैं बात करूँ, हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालयी राज्य उद्देश्य पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का क्या हुआ, यहाँ पर गठन हुआ। देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश भी एक पर्वतीय राज्य है, उसी प्रकार से उत्तराखंड को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया। यहाँ पर से ये मांग उठी कि जो पर्वतीय क्षेत्र या सीमांत क्षेत्र से जुड़े हुए जो राज्य हैं, या कहें जो भूभाग है, उसे पर्वतीय राज्य घोषित करने के लिए इन चीज़ों का यहाँ पर क्या हुआ, एक समुदाय खड़ा हुआ जिसने इस चीज़ को मांग पृथक करी कि ये राज्य को, या कहें ऐसा स्टेट बनाने की मांग उठी जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत, या हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो हिमालयी राज्य उद्देश्य के लिए पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन हुआ। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्लस उत्तराखंड नामक जो इन दो चीज़ों के लिए किस समिति का, या कहें किस संगठन का निर्माण हुआ, तो इसका जो नाम था हिमालयी राज्य उद्देश्य पर्वतीय विकास जन समिति, पर यह कहें पर्वतीय विकास जन समिति का यहाँ पर क्या किया, गठन किया गया। और उसके पश्चात अब हम देखते हैं, तो 1955 में फजल अली आयोग उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात यहाँ पर हुई। और इस क्षेत्र के जो पृथक राज्य बनने के लिए दृष्टिकोण से की गई थी। देखिए, जब 1955 में जब उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत फजल अली आयोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पुनर्गठन की इसके अंतर्गत सुगबुगाहट हुई, या कहीं बात हुई, तो इस क्षेत्र को जो हम बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की, यदि हम पर्वतीय राज्य की बात करें, तो उस समय जब फजल अली आयोग का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो इसमें पुनः निर्माण कहें या पुनर्गठन की यहाँ पर बात छेड़ी गई। और यहाँ पर इस क्षेत्र में को पर्वतीय राज्य बनाने के दृष्टिकोण में वार्तालाप, या कहें एक कदम हम उसकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है, और यदि हम बात करें
1957 के अंतर्गत मानवेंद्र शाह के पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से इसे जोड़ दिया गया। जो मानवेंद्र शाह थे गढ़वाल के अंतर्गत, तो इन्होंने क्या किया, जो पृथक राज्य आंदोलन के जब सुखबुखार तेज हुई थी तो इन्होंने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू कर दिया। कहने का मतलब है इनके द्वारा भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई गई। और यदि हम बात करें 24-25 जून 1967 में रामनगर, ठीक है, रामनगर के अंतर्गत पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, यहाँ पर दया कृष्ण पांडे को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यदि हम बात करें जो 24 से 25 जून की, यदि हम बात करें जो 1977 में ये जो प्रारंभ हुआ था, पर्वतीय राज्य परिषद का ये गठन हुआ था, तो इसके अंतर्गत भी जो इसका जो निर्माण करने का जो मेन उद्देश्य था कि पर्वतीय राज्य घोषित करने की ये मांग अलग अलग संगठनों ने कहे या अलग अलग दलों ने यहाँ पर जोर पकड़ा। और यदि मैं बात कहूँ 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे पीसी जोशी ने कुमाऊं के अंतर्गत कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का यहाँ पर निर्माण किया, जिसमें ये मांग उठेगी कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो जन समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, शिक्षा समस्याएं हैं या स्वास्थ्य समस्याएं, इन चीज़ों का मुद्दा जोर से उठा। एक पर्वतीय राज्य के अंतर्गत एक ये बिगुल फूंक दिया गया है कुमाऊं क्षेत्र से। और यदि मैं बात कहूँ 1917 में उत्तरांचल परिषद नैनीताल में इसका ये गठन किया गया। और उसके पश्चात 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने वोट क्लब या कहें दिल्ली पर धरना ये दिया गया। और इस क्लब के माध्यम से जो उत्तरांचल परिषद के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने क्या करा, जो वोट से संबंधित क्लब यहाँ पर निर्माण किया और इनका एक नारा बुलंद करा। इनके कार्यकर्ताओं ने 1973 में इन्होंने एक नारा बुलंद करा, जिसमें कहा गया है दिल्ली चलो का यहाँ पर नारा दिया गया। किसके द्वारा दिल्ली चलो गए नारा दिया गया, क्वेश्चन बनता है, तो उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये नारा दिया गया है कि दिल्ली चलो का नारा इनके द्वारा दिया गया है। कब दिया गया? 1973 में ये नारा दिया गया। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, ठीक है। अब बात करें 1976 की बात करते हैं, ये तो 73 में था। 1976 की यदि बात करें तो उत्तराखंड युवा परिषद द्वारा यहाँ पर आंदोलन कर दिया गया। और देखिए आंदोलन किस स्तर पे निरंतर होते रहे, साल दर साल, एक साल के पश्चात यदि हम बात करें, देखिए आप यहाँ पर स्पष्ट तौर से देख रहे होंगे 70 से 72, 72 से 73, 73 से 76 के मध्य ये आंदोलन होते रहे। और 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद तिनेम सिंह नेगी जो जनता पार्टी के सांसद थे, इनके द्वारा भी यहाँ पर ये बिगुल फूंक दिया गया कि उत्तराखंड पृथक राज्य की एक घोषणा के लिए यहाँ पर भी उस समय जब उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था, त्रिवेंद्र सिंह जो ये सिंह नेगी जो थे, उस समय उत्तर प्रदेश की जब यहाँ पर राज्य था, ये उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, तो उस समय यहाँ के जो सांसद के रूप में ये थे, इनके द्वारा भी इस मुहिम को तेजी दी गई या कहें इस पे भी इन्होंने अपना कार्य निरंतर आगे गतिशील रहे इस उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए। दोस्तों, यदि मैं बात करूं वोट क्लब पर जो धरना जो दिया गया था इनके द्वारा, इनका एक नारा था दिल्ली चलो, इन्होंने क्या किया था, उस समय जो वर्तमान समय में के उस समय प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को इन्होंने अलग से एक विज्ञापन दिया, जिसके अंतर्गत अलग राज्य बनाने की इनके यहाँ पर मांग किया गया, पृथक राज्य का निर्माण के लिए यहाँ पर मांग की गई थी। और साथ ही इसी वर्ष क्या हुआ था, जब मोरारजी देसाई से मिले और अलग राज्य के लिए मांग यहाँ पर रखी गई, तो और इसी वर्ष 24 से 25 जुलाई 1989 को क्या किया गया था, जो उत्तराखंड क्रांति दल का जब गठन किया गया था, तो इसके जो अध्यक्ष बने डीडी पंत इसके अध्यक्ष रहे यदि मैं कहूँ तो। और जो देवी दत्त पंत जो कुमाऊं परिषद, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के ये क्या थे, उस समय तत्कालीन कुलपति थे। यदि क्वेश्चन बनता है 1989 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कौन थे, कभी क्वेश्चन बनता है, तो वो देवीदत्त पंत जी उस समय क्या थे, यहाँ के तत्कालीन कुलपति ये थे। और यदि मैं कहूँ ये क्या लक्ष्य रख के चल रहे थे,
लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करना था और 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य का अलग निर्माण किया जाना था। क्योंकि पर्वतीय राज्य की यदि हम बात करें तो जो सीमांत जिले हैं, जो सीमांत क्षेत्र में जहाँ पर आज भी असुविधाएं हैं या कहें जहाँ पर हर चीज़ की समस्याएं उस समय भी थी, आज भी वो चीज़ बुलंद है, तो इन समस्याओं को लेकर इन्होंने क्या किया, अलग राज्य, पृथक राज्य का मांग किया कि 8 जिलों को, जो पर्वतीय राज्य से मिलकर जो बनते हैं, 8 जिलों से मिलकर एक अलग राज्य का यहाँ पर निर्माण करने की यहाँ पर सिफारिश की गई। और 1987 में यूकेडी का जो विभाजन हुआ, जो बागडोर युवा नेता काशी सिंह के एरी के हाथ गई और यहाँ पर रैली और राष्ट्रपति को यहाँ पर विज्ञापन दिया गया और इस विज्ञापन में हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की भी यहाँ पर शर्त रखी गई। क्योंकि उत्तराखंड की यदि मैं बात करूँ, उत्तराखंड से पूर्व जो हरिद्वार था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था और जब ये विज्ञापन दिया गया 1987 में, तो उसमें जो काशी सिंह एरी थे, उनकी जब राष्ट्रपति के साथ जो वार्तालाप हुई या उनके द्वारा जब विज्ञापन दिया गया तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो हरिद्वार है उत्तर प्रदेश का हिस्सा न रहते हुए उत्तराखंड का हिस्सा रहे और इसे उत्तराखंड में शामिल किया जाए। और 1987 में ही यूकेडी के जो उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने संसद में राज्य की मांग को लेकर बम फेंका। और यदि हम बात करें 1987 में ही भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा स्वीकार किया गया और जिसका नाम उत्तरांचल पड़ा। यदि हम बात करें जो उत्तराखंड का जो पहला जो नाम था उत्तरांचल, ये कब पड़ा, इसको कब ये नाम से स्वीकार किया गया, यदि हम बात करें जो भाजपा के जो लाल कृष्ण आडवाणी थी, लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में जनता पार्टी का एक सम्मेलन हुआ था। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को ये अलग राज्य का यह दर्जा यहाँ पर स्वीकार लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा ये किया गया। यदि हम कहें उत्तराखंड राज्य का निर्माण में कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण भूमिका रही लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी रही और उनके द्वारा एक नाम दिया गया है उत्तरांचल। और 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना और उत्तरांचल उत्थान परिषद के द्वारा भी इस पे जोर दिया गया और 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने यूकेडी के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का यहाँ पर प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब उस समय यदि मैं बात करूँ जो 1990 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या था, यहाँ पर जसवंत सिंह बिष्ट ने यूकेडी के विधायक के रूप में यहाँ पर विधायिका प्राप्त की। उसके पश्चात ये उत्तर प्रदेश जब विधानसभा पहुँचे तो इन्होंने विधानसभा के अंतर्गत एक पृथक राज्य की, उत्तराखंड पृथक राज्य की यहाँ पर मांग रखी या कहीं यहाँ पर प्रस्ताव इनके द्वारा दिया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि 1990 में किस विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा गया, तो वो कौन थे, जसवंत सिंह ये बिष्ट ये थे। क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है। अब कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना के द्वारा किस के माध्यम से ये चीज़ों को सदन के समक्ष रखा गया, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद के माध्यम से ये चीज़ें सरकार के समक्ष रखी गई। और यदि मैं कहूँ 20/8/1991 को राज्य सरकार ने पृथक उत्तरांचल प्रस्ताव को केंद्र को भेज दिया। उत्तराखंड के अंतर्गत यदि मैं बात करूं, उत्तराखंड को लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल नाम का एक पृथक राज्य के लिए एक प्रस्ताव नॉमिनेट किया जो केंद्र सरकार को इन्होंने यहां से भेज दिया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों 20/8/1991 को, ठीक है, 20 अगस्त 1991 को राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत थी उसने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दिया या उनके द्वारा भेज दिया गया कि उत्तरांचल राज्य का गठन के लिए या कहीं पर्वतीय राज्य की मांग के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष भेज दिया गया। तो जुलाई 1992 में यूकेडी के प्रस्ताव राज्य के संबंध में एक दस्तावेज यहाँ पर जारी किया गया और जो जारी किया गया था कि उत्तरांचल की जो राजधानी रहेगी गैरसैंण रहेगी। और दस्तावेज में ये भी कहा गया, जो दस्तावेज थे उसमें यूकेडी का जो पहला ब्लूप्रिंट इसे माना गया है। देखिए, आप यदि वर्तमान समय को देखोगे, यदि हम कहें भाजपा सरकार या कांग्रेस की जो सरकार है, उत्तराखंड में इनका ज़्यादा अस्तित्व या कहें इनका ज़्यादा योगदान नहीं रहा इस राज्य का गठन करने के लिए। जिस
दल का जो सर्वाधिक जो योगदान रहा ये यूकेडी का रहा। इसी के माध्यम से उत्तराखंड को एक नई रूप दिशा या कहीं पर्वतीय राज्य बनने की दिशा में ये अग्रणी इसके द्वारा भूमिका निभाएगी। और इसके द्वारा ही पहला ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार किया गया था यूकेडी के द्वारा। और ये एक दस्तावेज में जो जारी कहा गया था, जो एक दस्तावेज था 1992 में यूकेडी ने जो प्रस्ताव बनाया था, उसमें क्या कहा था, जो गैरसैंण को यहाँ पर राजधानी यहाँ पर बनाने के लिए ये बात की गई थी। इसका ब्लूप्रिंट भी यूकेडी के पास है। और 1992 में जो राजधानी गैरसैंण के नाम पर चंद्र नगर, जिसे हम काशी सिंह एरी जी का ये माना जाता है, तो यहाँ पर जो राजधानी गैरसैंण के नाम से चंद्र नगर यहाँ पर ये विख्यात हुआ। और क्या कहें, ये काशी सिंह एरी जी का ये क्षेत्र रहा। और यदि मैं कहूँ 1993 में जो सीएम थे उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह यादव ने एक कैबिनेट का यहाँ पर गठन किया। और कैबिनेट के अंतर्गत जो रामा शंकर कौशिक ये इसका गठन किया है, कौशिक समिति हम कहते हैं, उसका जो पूरा नाम है रामा शंकर कौशिक इसको कहा जाता है। इसकी जो संरचना की गई थी, राज्य की संरचना के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था, या कहें इसको रामा कौशिक समिति भी कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी की बात मैंने आपको इसमें बता दी गई है। और कौशिक समिति ने 1994 में एक रिपोर्ट दी गई, उसकी जो सिफारिश थी, रिपोर्ट द्वारा जो सिफारिश उसके अंदर कही गई थी, राज्य उत्तराखंड इसका नाम होगा और राजधानी गैरसैंण इसके रहेगी। इस समय जो उत्तराखंड नाम से इसे नहीं जाना जाता था, उत्तरांचल के नाम से इस राज्य का गठन किया गया था और गैरसैंण इसकी जो राजधानी थी। और 21 जून 1994 को ये सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई केंद्र सरकार द्वारा। जो उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव द्वारा ये एक कौशिक समिति का गठन किया, रामा शंकर कौशिक समिति को इसको कहा गया। इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई 1994 में, तो वो राज्य उत्तराखंड और राजधानी गैरसैंण ये सिफारिश 21 जून 1994 को इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। और अगस्त 94 की यदि मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत 8 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य प्रस्ताव विधानसभा में पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बनता है कि उत्तरांचल का प्रस्ताव कब बन के विधानसभा से केंद्र सरकार की तरफ बढ़ा, तो ये अगस्त 1994 को 8 जिलों को मिलाकर एक उत्तराखंड नाम से एक राज्य प्रस्तावित किया गया, जो केंद्र सरकार के पास भेजा गया। क्वेश्चन कभी समटाइम ऐसा बनेगा कि जो उत्तरांचल है या उत्तराखंड है, इसको पूर्व कितने राज्यों कितने जिलों को मिलाकर उत्तरांचल का गठन किया गया था या प्रस्ताव भेजा गया था। तो 8 जिले हैं, सिंपल सी बात है, 8 जिलों की मिलाकर इसे उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। और 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के जो खटीमा पुलिस द्वारा जो छात्र या पूर्व सैनिकों की जो रैली में गोली चलाई गई, या कहें जिसको हम खटीमा कांड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई। और 2 सितंबर 1994 को दूसरे दिन मसूरी में जो झूला धर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली को बुलाया गया और पुलिस ने यहाँ पर भी इन प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। कभी क्वेश्चन बनता है 1 सितंबर 1994 को कौन सा कार्यक्रम या कहें कौन सा घटनाक्रम घटा था, तो वो जो घटनाक्रम घटा था उधम सिंह नगर के अंतर्गत, जिसे हम खटीमा कांड से भी जानते हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पर जो छात्र या कहें पूर्व छात्र सैनिकों पर यहाँ पर क्या कर दी, गोली चला दी। यहाँ पर काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। और 2 सितंबर 1994 को जो दूसरे दिन मसूरी में जो झूला घर था, वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन में भी पुलिस द्वारा यहाँ पर लाठियाँ भाजी गई, यहाँ पर हमला कर दिया गया। ठीक है। और 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा का घटना, जिसे हम कहते हैं मुजफ्फरकांड के नाम से ये विख्यात रहा। कभी क्वेश्चन बनता है जो मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, रामपुर तिराहा के अंतर्गत हुआ, किस तिथि को हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है। और 8 अगस्त 1996 को लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय थे देवी गौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण की यहाँ से घोषणा कर दी। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से की गई थी, तो वो देवी सिंह गौड़ा द्वारा इसको किया गया था। ठीक है। अब इसको किस नाम से वो घोषणा की गई थी, इसको उत्तरांचल नाम से इसका क्या क्या थी घोषणा की गई थी। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर मैंने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तराखंड है तो हमने उत्तराखंड यहाँ पर इसको लिख दिया। और 29
29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में सम्मिलित करने का भी यहाँ पर निर्णय ले लिया गया, जहाँ पर क्या हुआ था, खतीमा कांड हुआ था, जहाँ पर पुलिस ने पूर्व सैनिक या कहीं पूर्व छात्रों पर यहाँ पर क्या लाठी मार दिया, गोली चला दी। और इसी जनपद को भी उत्तराखंड के अंतर्गत शामिल किया गया और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, तो केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और ऐसा निर्णय लिया कि उधम सिंह नगर को भी ये प्रस्तावित राज्य के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है दोस्तों, यहाँ पर ये देखने वाली जो बात है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में इसको रखा गया और 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में इस बिल को रखा गया कि उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के लिए लोकसभा में ये प्रस्ताव कब रखा गया उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए, तो ये 1 अगस्त 2000 को इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाया गया और 10 अगस्त को राज्यसभा में लाया गया और 28 अगस्त को 2000 में तो इसे राष्ट्रपति R.K. नारायण के पास इसे भेजा गया है और 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का उदय हुआ, जो देश का 27वें राज्य के रूप में ये उभर कर सम्मुख से आया। अभी कोई भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास उत्तराखंड राज्य की सिफारिशें कब पहुंची? ये जब पहुंची तो 28 अगस्त 2000 को ये पहुंची। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? KR नारायण थे। और इस उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण कब हुआ, तो इसकी स्थापना कब हुई, जो इसका स्थापना दिवस जो मनाते हैं 9 नवंबर 2000 को, तो ये देश का 27वें राज्य के तौर पे उभर के आया, जिसे हम उत्तरांचल नाम को इसके जानते हैं। और यदि हम कहें इसके जो अंतरिम जो मुख्यमंत्री रहे तो वो श्री नित्यानंद स्वामी जी रहे। और इसके यदि मैं राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ, सुरजीत सिंह बरनाला जी यहाँ पर राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर ये नियुक्त है। अगर उत्तरांचल का जो नाम उत्तराखंड जब कब पड़ा, अब हम बात करते हैं, तो ये 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड यहाँ पर कर दिया। दोस्तों ये आपके राज्य आंदोलन से संबंधित ये वीडियो थी। यदि आप लोगों को ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने साथियों को भी इसे शेयर करें जो कि इस वीडियो से भी लाभान्वित हो सके और अधिक से अधिक लोग इसे शेयर कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।